हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है वो बहुला चौथ के दिन का ब्लॉग है। तो ये बहुला चौथ का जो व्रत होता है वो हमारे मायके में किया जाता है और ससुराल में इस व्रत को कोई नहीं करता है, लेकिन मायके में सब लोग करते हैं। मम्मी, चाची सब लोग करती हैं, दादी लोग। तो यहाँ पर मिट्टी के गाय और बछड़े बनाए जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ग्वाल वाल बनाए जाते हैं और शेर और मंकी इस टाइप की चीज़ें बनाई जाती हैं, सॉरी जानवर बनाए जाते हैं। तो ये देखिए सारे जो भी पूजा करने के लिए बनाया जाता है वो हम लोगों ने बना लिया था। गाय, बछड़ा, गाय का ग्वाल बाल और मंकी और लॉयन। तो शिखा हमने, शिवाय ने, मतलब बच्चों ने भी हेल्प की। कुछ कुछ उन लोगों ने पूँछ वगैरह तो बच्चों ने ही बना दी थी और आइज़ वगैरह जो आप छोटी छोटी देख रहे हैं ये बच्चों ने बना दी थी, अनी और शिवाय ने। तो ये पहाड़ पर्वत ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बना ली। तो ये जो पूजा के लिए बनाए जाते हैं गाय बछड़े, ये हम लोग के बन चुके हैं और अब मम्मी लोग तैयार होंगी। तो यहाँ पर देखिए मम्मी तैयार हो रही हैं। मम्मी ने आज नई बिछिया पहनी है और पायल और महावर वगैरह लगाया है। तो ये व्रत को शिखा और मम्मी करती हैं। चूँकि हमारे ससुराल में कोई नहीं करता इसलिए हम भी नहीं करते हैं। तो मतलब मन था कि करेंगे लेकिन हो गया, कोई नहीं करता है तो इसलिए लगता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बार वहाँ ही मिले, है ना। तो इसलिए नहीं कर पाए हम। और ये मम्मी यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं, झुमके वगैरह भी मम्मी ने पहन लिए हैं, सब कुछ अपना। और यहाँ पर बस पूजा स्टार्ट हो चुकी है और शाम के टाइम में पूजा होती है। जब जैसे ही गाय बछड़े आने का टाइम रहता है तभी इस पूजा को स्टार्ट किया जाता है। लगभग 5-6 बजे के अंदर ये पूजा हो जाती है शाम के समय। तो यहाँ पर मम्मी हैं, शिखा है और एक पड़ोस की भाभी हैं तो वो भी आई हुई हैं पूजा करे। वो हर साल हम लोग के यहाँ ही पूजा करने आती हैं। तो बस यहाँ पे पूजा चल रही है। और आज शिखा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सुबह से वो बिल्कुल उठ भी नहीं पा रही थी। फिर शाम तक थोड़ा सा उसको रिलैक्स हुआ तो अच्छा हुआ, कम से कम उसने पूजा कर ली। बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी उसकी आज, तो उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डाउन लग रहा है। तो बस हो गया, लेकिन पूजा तो चलो भगवान जी की कृपा से पूजा अच्छे से की उसने। पूजा के समय कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तब तक उसकी तबीयत जो थी वो स्टेबल हो चुकी थी। तो उसने पूजा अच्छे से करी। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं पूजा कर रहे हैं। तो चलिए पूजा कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस, तो यहाँ पर पूजा पूरी हो चुकी है। फिर यहाँ पर हमने मम्मी की फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी और शिखा की भी। तो लेकिन शिखा बोल रही थी मेरा मत करो, मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा डाउन है। हमने बोला कोई बात नहीं फिर भी अच्छी लग रही हो। तो यहाँ पर शिखा और शिवाय की हमने 1-2 रील बनाई और शिखा और मम्मी की फ़ोटोज़ वगैरह निकाली और इसके बाद लग गए
उसके फलाहार के लिए। तो फलाहार में यहाँ पर बनाया जाता है जो चने की दाल होती है। चने की दाल को हमने सुबह से मम्मी ने भिगो दिया था और इसके बाद में उसको पीस कर और उसमें सारे मसाले डाले जाते हैं जो बेसिक मसाले। लहसुन वगैरह नहीं ऐड होता है इसमें, सिर्फ जीरा और मिर्ची डालते हैं और सेंधा नमक और मीठा सोडा थोड़ा सा, जिससे कि अच्छे से सॉफ्ट बने ये। हालांकि दाल अच्छे से भीग गई थी तो वो ऑलरेडी सॉफ्ट ही बनते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इस बैटर को हमने मिक्स कर दिया और इसकी हम 2 चीज़ें बनाने वाले हैं। एक तो आप ऐसे बफौरी बना के भी खा सकते हैं और मंगौड़ी बना के भी खा सकते हैं। तो हम दोनों चीज़ यहाँ पर बना रहे हैं क्योंकि मम्मी को भी बफौरी बहुत पसंद है। तो ये जब दादी बनाती थी तब बफौरी मम्मी खाती थी, लेकिन अब मम्मी लोग खुद से बनाती हैं तो मंगौड़ी बना लेती हैं। तो हमने बोला चलो आज बफौरी बना के खिलाते हैं आप लोग को। तो यहाँ पर देखिए इडली के सांचे में हम इसको बना रहे हैं बफौरी को। बहुत ही इजी तरीके से बन गया, मतलब लगभग 5 मिनट में हमारी बफौरी बनकर रेडी हो गई थी। इसको एकदम गर्मा गर्म ही खाते हैं तो ही बहुत अच्छा लगता है। इसमें आप हरी मिर्ची, हरी धनिया पत्ती बढ़िया डाल दीजिए तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मम्मी को मिर्ची इस समय मना है कि मतलब नहीं खाती है मम्मी, मिर्ची सूट नहीं होती है, तो इसलिए मिर्ची हमने कम डाली थी। सिर्फ मसाले में मिक्स किया था 1-2 बस हो गया। तो जीरा, मिर्ची और नमक, बस ये सारी चीज़ें डाल करके इसको मिक्स करके और इडली के बैटर में हमने सांचे में हमने रख दिया था। फिर यहाँ पर आज तो अनी बोल रही थी कि मम्मा आप दाल वाली इडली बना रहे हो, तो हम बोले हाँ दाल वाली इडली बना रहे हैं। तो बस यहाँ पर हम रख दे रहे हैं इसको और ये बहुत जल्दी बन करके रेडी हो जाएगी। इसके सारे प्लेट्स में हमने तेल लगा करके और थोड़ा थोड़ा इस जो पेस्ट है हमारा उसको रख दिया था हमने, और हमारी इडली जो थी वो बहुत जल्दी बन करके रेडी हो गई थी। और साथ ही साथ हमने कढ़ाई में तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। और सिवाय बोल रहा था माँ क्या बना रहे हो आप, बहुत जल्दी बनाओ ना, मुझे भूख लगी है। तो सिवाय यहाँ पे हमसे पूछ रहा था। तो ये देखिए हम फटाफट से बस मंगौड़ी बना ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें गर्मा गर्म खाओ तभी अच्छी लगती है। तो मम्मी लोग पूजा पाठ करके जैसे ही फ्री हुई तो बस हमने जल्दी जल्दी सेक दिया था गरम गरम, तो मम्मी लोग खा ली थी। सबसे पहले बच्चों को देते हैं प्रसाद में, फिर मम्मी लोग खाती हैं। तो इसको आप जैसे मर्जी चाहे खा सकते हो। तो दही के साथ, तो मम्मी ने दही के साथ खाया था, बहुत अच्छा लगता है। ये गर्मा गर्म बफौरी भी दही के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये देखिए ये पक चुकी है लगभग 5 मिनट में ही, बिल्कुल टाइम नहीं लगा इसमें। और साथ ही साथ हमारी मंगौड़ी भी रेडी हो चुकी है। तो बस बच्चे लोग को यहाँ पर मम्मी लोगों ने प्रसाद दिया, फिर मम्मी लोगों ने खुद भी खाया। और हाँ, हमारी आवाज़ पे मत जाइएगा क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो चुकी है हमारी, पता नहीं क्यों तो गला बैठा हुआ है। तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।